हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हरदा और बैतूल जिला। इससे पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। यदि आप अपने अभी तक परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है और टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों उसको आप खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो कि आपकी एमपी कांस्टेबल और एमपी सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप ने जारी की है दोस्तों। इसमें आपको बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, सस्ती आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं MCC40, जिससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाए दोस्तों, है ना। आप लोगों ने पूछा था ना दोस्तों, तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा बैतूल और हरदा जिला। MCC क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस का अगला लेक्चर, यानी कि जो जिले आपके थोड़ा रुक गया था मैं बीच में, वो जिले आज अपने कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो आज का जो जिला है वो है अपना दोस्तों बैतूल जिला है, और साथ में हम हरदा जिला भी देखने वाले। तो दोनों जिले बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। जो भी डाउट हो, अगर कोई लगता है आपको कि कोई पॉइंट नहीं बताया, तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट याद रखना है साथियों, क्या है हमारा, एमपी पुलिस, जो कि 6 मार्च को है, ठीक है। और क्या करना है दोस्तों, अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। लास्ट टाइम पे घबराना नहीं है, है ना। इसलिए आज से अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना। तो डेली मेहनत कीजिए ताकि अपना अच्छा एग्जाम जाए, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों बैतूल जिले की। तो बैतूल जिला आपको पहले नक्शे में दिखा दे दोस्तों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बैतूल जिले में क्या होता है दोस्तों कि ये अपना यहाँ पे बैतूल जिला है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है दोस्तों आपके सामने, और मैं बताने वाला हूँ आपको बैतूल जिला, ठीक। तो बैतूल जिला दोस्तों आपका यहाँ पे ये बैतूल जिला पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये बैतूल जिला आ गया दोस्तों, ठीक है। आप अपने नक्शे में भी देख लीजिएगा, ताकि क्या है कि ये चीजें आपके साथ अभी से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहीं पे चर्चा करूंगा दोस्तों मैं बैतूल जिले से कितने जिले टच है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला छिंदवाड़ा। ये छिंदवाड़ा जो जिला है ना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। छिंदवाड़ा के बाद आता है दोस्तों दूसरा आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद जो है तवा नदी पर स्थित है दोस्तों, है ना। नर्मदा नदी पे भी स्थित है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है ना। और यहाँ पे बांध भी है, तवा बांध जिसे बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों हरदा। तो हरदा भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और चौथा आता है यहाँ पे दोस्तों खंडवा। खंडवा को ही हम पूर्वी निमाड़ बोलते हैं दोस्तों, ये आपको नाम याद रखना है। दूसरी बात करूंगा, यहाँ से एक राज्य टच है जिसका नाम है महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। ये पांचों जो पॉइंट मैंने लिखा है, तो महाराष्ट्र की राजधानी आप जानते हैं दोस्तों मुंबई है, ठीक है, जो कि द्वीप पे बसा है, द्वीप है ना, द्वीपों पे। तो ये आपका हो गया बैतूल जिला। दूसरा, इसी में आपको एक चीज और बताना भूल गया मैं दोस्तों, ये आता है आपका, ये जो आता है दोस्तों, ये आता है आपका होशंगाबाद संभाग में। और होशंगाबाद संभाग में आपके 3 जिले आते हैं। होशंगाबाद संभाग यानी कि मैं बताने वाला हूं, होशंगाबाद संभाग का वर्तमान जो नाम हो गया है वो है आपका नर्मदापुरम। तो इस संभाग को बोलते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग का पहले नाम था होशंगाबाद, ठीक है। और नर्मदापुरम क्यों पड़ा ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इन जिलों से टच होते हुए कौन सी नदी बहती है, आपकी नर्मदा नदी, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। दूसरी हम बात करेंगे दोस्तों, ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। इधर से इस दिशा की ओर बहती है आपकी कौन सी नदी, आपकी अपनी नदी बहती है दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है, जिसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक। अब हम इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों, है ना। अलग अलग कलर में आपको दर्शाया गया है, तो ये सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही तो, है ना, जो कि अगर आपके काम आती है तो बिल्कुल शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो हरदा वाले और बैतूल वाले जो दोस्त हैं, प्लीज कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें थोड़ा, है ना। अपने जिले को शेयर करें और पुलिस में पक्का स्थान करें, ठीक। तो बात आती है दोस्तों, बैतूल जिला हमने देख लिया है, ये आता है आपका नर्मदापुरम संभाग में। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद, ठीक है। पहले इसका नाम होशंगाबाद था, ठीक। देन बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आता है इसमें, वो पॉइंट आता है, मैं बता देता हूं आपको। यह है पहला पॉइंट, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल। हमने पहले भी चर्चा की है कि जहां गिरी वर्ड आ जाता है दोस्तों, जैसे इसमें दे रखा है, वो किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है आपका, है ना। जैसे मुक्तागिरी हो गया आपका, गोमटगिरी हो गया, सोनगिरी हो गया, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित टोटल 56 मंदिर है। कितने मंदिर है दोस्तों, 56 मंदिर है। कई जगह आपको 52 भी मिलेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में क्या आता है आपका कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे है आपका, तो ये बैतूल जिले में है। किस धर्म से संबंधित है, तो ये है आपका जैन धर्म से संबंधित। फिर आता है अगला कि कॉफी उत्पादन, है ना, चाय कॉफी अपन पीते हैं ना दोस्तों, तो कॉफी उत्पादन में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कुकरू। क्या नाम है दोस्तों, कुकरू।
कुकरू, है ना, बोलता कुकरू की करू, है ना, चाय पी ले भैया, चुस्ती ले ले बढ़िया से, अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा। तो चाय की जगह क्या ले लिया हमने, क्योंकि ठंड पड़ रही तो क्या ले लिया दोस्तों, कॉफी। तो कॉफी उत्पादक कहाँ पे होता है आपके मध्य प्रदेश में, बैतूल जिले में होता है। बैतूल में कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका कुकरू जिले में, कुकरू जगह में, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं कुछ एक्स्ट्रा। घड़ी बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, ठीक है। तो घड़ी और कॉफी आपका कहाँ हो गया, बैतूल। कैसे याद रखना है, बैतूल में ही छुपा वर्ड है क्या, बैतूल, है ना। बैतूल चाय पी रहे लोग, बैतूल कॉफी पी रहे, इसी प्रकार से याद रखो, बैतूल कॉफी पी रहे अपन और बैतूल घड़ियां पहन रहे हैं हाथ में, ठीक है। तो ये दोनों चीज अपनी याद हो जाएगी कहाँ पे, बैतूल जिले में, ठीक है। अगली बात करी सारणी ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है, ये बैतूल में। तो आपको ये याद रखना है कि सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बैतूल में। और सारणी ताप विद्युत केंद्र में जो दोस्तों बिजली आती है वो आती पाथरखेड़ा में, पाथरखेड़ा से। पाथरखेड़ा क्या, कि पाथरखेड़ा दोस्तों कोयला भंडार क्षेत्र है आपका, यहीं से यहाँ पे बिजली आती है सारणी विद्युत केंद्र में, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ हो गया दोस्तों, बैतूल। तो याद रखिएगा ये ताप विद्युत केंद्र है मेरे दोस्तों, ठीक। अगला आता है आमला में दोस्तों, जगह है यहाँ पे, अच्छी फेमस जगह है आपकी। आमला में वायुसेना की दोस्तों छावनी स्थित है, क्या स्थित है, छावनी। तो आमला जो जगह है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में, है ना। तो ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका वायुसेना की सैनिक छावनी, ये वायुसेना लिखा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न आता है कि 9 मार्च को कवि सम्मेलन, कवि दिवस मनाते हैं दोस्तों। तो ये सा जो 9 मार्च के दिन मनाया दोस्तों कवि दिवस, यह मनाना स्टार्ट किया था हमारे बैतूल जिले से, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि 9 मार्च को क्या मनाते हैं, कवि दिवस। किस जिले से प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था हमारे बैतूल जिले से, जहां की घड़ियां और कॉफी प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। लाइक बनता है और शेयर भी बनता है ना। चलो अब तो एमपी पुलिस निकालना ही है भी है ना। चलिए मोटिवेट रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, है ना। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई में हुआ है, ठीक है। ताप्ती नदी दोस्तों जानते होंगे, 2 ऐसी नदियां हैं मध्य प्रदेश में जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। तीसरी नदी भी हम गिनती में ले तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, जैसे माही नदी भी गिनती में इसी में आती है। पर जो एस्चुरी बनाती है ना, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जो नदी बहती है ना मध्य प्रदेश में, वो है आपकी ताप्ती और नर्मदा। और ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है और साथ में खंबात की खाड़ी में ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी यानी कि ज्वारंद मुख का निर्माण करती है, ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक। नर्मदा और ताप्ती दोनों समानांतर बहती है पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। और मुल्ताई एक तहसील है आपकी, कहाँ पे पड़ती है, बैतूल जिले में। यहाँ से क्या निकलती है दोस्तों, मुल्ताई से ही ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। जब नदियां मैं पढ़ाऊंगा, नक्शे से पढ़ाऊंगा आपको, तब ये उसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने को ये याद रखना है कि मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। फिर आता है दोस्तों खामला। खामला एक जगह है जो कि पर्यटन स्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। आमला अलग है और खामला अलग है। फिर आता है दोस्तों कालीभीत अभ्यारण्य। तो कालीभीत अभ्यारण्य दोस्तों बैतूल जिले में पड़ता है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। किसका संरक्षण, तो भालुओं का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों आपके बैतूल जिले में, ठीक। अगला प्रश्न आता है ना, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से रिवाइज कर लो इसको, ठीक है। मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट भी आपको देने का मौका दूंगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगला आता है दोस्तों ग्रेफाइट खनिज। तो ग्रेफाइट खनिज भी मुख्यतः यहाँ पे होता है अधिकतर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रेफाइट भी होता है। फिर आता है दोस्तों सोमवर्मा द्वारा दोस्तों बालाजी मंदिर बनवाया गया। तो बालाजी का मंदिर किसने बनवाया था, जो बैतूल जिले में है, ये बनवाया था सोमवर्मा ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पुरानी स्थिति हमने बात की है ना। फिर आता है दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है बाचा गांव, ठीक है। बहुत ज्यादा चर्चा में, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है ना। तो बाचा गांव में क्या हुआ दोस्तों, ये सौर ऊर्जा पे आधारित पूर्णता जो है ना दोस्तों, पूर्णता ही सौर ऊर्जा पे आधारित हो गया है ना। जो सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा अपनी, तो वो बाचा गांव में जो कि बैतूल जिले में पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है बैतूल जिले में, क्योंकि यह करंट अफेयर में है दोस्तों आपका, ठीक है। अगला पॉइंट की मैं बात करूंगा कि प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब कहां बनी दोस्तों, तो ये भी आपकी बैतूल जिले में बनी। तो टिश्यू कल्चर लैब कहां बनी, प्रदेश की सबसे पहली बैतूल जिले में। एक प्रश्न यहाँ पे आता है दोस्तों भैंसादेही। तो भैंसादेही दोस्तों यहाँ पे एक जगह का नाम है। यहाँ पे क्या है कि शिव मंदिर का मंदिर है, कहाँ पे, भैंसादेही में, जो कि काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों बैतूल बाजार। तो बैतूल बाजार भी यहाँ से पास में ही है। वैसे बैतूल जिले को पहले बैतूल बाजार के नाम से जानते थे। कैसे जानते थे, तो बैतूल जो जिला है दोस्तों, बैतूल जिला, बैतूल प्लस जो शाहपुर तहसील है इसकी, है ना, दोनों को मिलकर बैतूल बाजार बोला जाता था। समय के साथ साथ इनको अलग कर दिया गया दोनों को, और यहाँ पे आप याद रखना दोस्तों बैतूल बाजार भी प्रसिद्ध था और है। अगला आता है प्रथम गोंडी सामुदायिक केंद्र। तो गोंड समाज का दोस्तों यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है। ये प्रदेश का पहला सामुदायिक केंद्र है दोस्तों इस जनजाति का, जो कि
सन 2012 में बना था और ये कहाँ बना दोस्तों, आपके बैतूल जिले में। तो प्रथम गोंडी सामुदायिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, बैतूल में, जो कि 2012 में की गई। फिर आता है घोड़ा डोंगरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1930 की घटना है दोस्तों। आदिवासियों ने गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह किया था। तो मध्य प्रदेश में जो सत्याग्रह हुआ था वो घोड़ा डोंगरी में हुआ था। बैतूल जिले की तहसील है ये दोस्तों, तहसील बन चुकी है ना। 1930 में हुआ था, किसके नेतृत्व में, गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न भी आपका। देन उसके बाद आता है दोस्तों कि मुल्ताई में प्रदेश की संतरा मंडी भी है। आप जानते हो बैतूल जो जिला है महाराष्ट्र से टच है दोस्तों, है ना। तो महाराष्ट्र से टच है, यहाँ पे नासिक है, नासिक में भी संतरे काफी प्रसिद्ध है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी आपकी जो संतरे की मंडी होती है वो होती है हमारे मुल्ताई, जहां से हमारी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। फिर आता है अगला कि भारत का मध्य बिंदु भी बैतूल को माना जाता है। तो भारत का मध्य बिंदु किसे बोलते हैं दोस्तों, माना जाता है, ये माना जाता है अपने बैतूल जिले को माना जाता है। फिर यहाँ पे छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, ये 4 जिले टच है और एक राज्य टच है जिसका नाम है महाराष्ट्र। यहाँ पे दोस्तों पशु बाजार भी प्रसिद्ध है। ये जगह का नाम है दोस्तों विरनल। तो विरनल एक जगह है ना, लोकल लोग आप जानते होंगे। तो इसको पशु बाजार के मतलब पशु बाजार यहाँ पे लगता है, इसलिए ये फेमस है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कसई गांव। तो कसई गांव में दोस्तों लकड़ी से बिजली बनाने का कारखाना, मतलब लकड़ी से पहली बार बिजली बनाई गई थी, ये कसई गांव में बनाई गई थी। तो इसलिए ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और घड़ी और कॉफी में बता चुका हूं दोस्तों, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब हम हरदा जिला पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। कोई डाउट हो, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो मैंने नहीं बताया, प्लीज कमेंट में जरूर लिखें, ताकि कोई अगले वीडियो में इकट्ठे जो जिले होते हैं उनके में आपके जो प्रश्न मुझसे छूटते हैं वो आपके करवा दूं। बाकी मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकूं दोस्तों, और समय रहते आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवा सकूं। साथ में आपका जो लास्ट में जो रिवीजन क्लासेस चलेगी आपकी, वो भी मैं करवा सकूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर ले। अब हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट की, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हरदा जिलापन देखेंगे दोस्तों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको हरदा जिला बताता हूं, जो कि आपके पुराने प्रश्न भी इसके आधारित पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन हरदा जिला देखेंगे। ठीक है, तो ये हरदा जिला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो है ना, ये नक्शे में दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। ये हरदा जिला यहाँ पे, ठीक है। तो ये हरदा जिला थोड़ी देर पहले हमने देखा था दोस्तों, यहाँ पे हरदा जिला पड़ता है। और इससे टोटल कितने जिले टच है दोस्तों, तो पहला है आपका जो है बैतूल जिला, दूसरा आता है होशंगाबाद, तीसरा आपका सीहोर, चौथा आपका देवास और पांचवा आपका खंडवा। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 5 जिले इससे टच होते हैं दोस्तों। तो ये हरदा जिला हो गया दोस्तों, ठीक है। यहीं के बीचों बीच से दोस्तों यहीं पे आपकी नर्मदा नदी भी यहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ से। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आता है हरदा जिला। हरदा टोटल 5 जिलों से टच है, हमने बात की है। 2 तो इसी के जो संभाग आता है नर्मदापुरम में वो है ना। पहला तो आपका हरदा पड़ रहा है, बैतूल और आपका होशंगाबाद। ठीक है, फिर सीहोर आ जाता है, देवास आ जाता है, खंडवा। और याद रखिएगा दोस्तों, खंडवा को ही हम क्या बोलते हैं साथियों, पूर्वी निमाड़ यहाँ पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी निमाड़ यहाँ पे बोलते हैं। और पश्चिमी निमाड़ जो बोलते हैं दोस्तों, मैं ट्रिक बताने वाला हूं आपको कि क्यों बोलते हैं पश्चिमी निमाड़। ठीक है, ये पश्चिमी निमाड़, ये हो गया आपका खरगोन जिला, ताकि आपको हमेशा टेंशन खत्म हो जाए। दोस्तों हमारे पास 2 दिशा होती है, इधर की साइड पूर्वी दिशा होती है, इधर की साइड होती है पश्चिमी, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना पूर्वी निमाड़, है ना। निमाड़ तो दोनों में सेम है, लेकिन ये देखो छोटी और बड़े अक्षर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये आपका पूर्वी यानी कि छोटा अक्षर है, ठीक है, पश्चिमी यानी कि बड़ा अक्षर। ठीक है, पूर्वी खंडवा यानी खंडवा देखो छोटा अक्षर है और खरगोन आपका बड़ा अक्षर है। ठीक है, खरगोन आपका बड़ा अक्षर है, खंडवा छोटा है। तो छोटे के साथ छोटा याद रखना है, बड़े के साथ आपको बड़ा याद रखना है। ये ट्रिक याद रखिएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाए तो आपका कि पूर्वी निमाड़ किसे बोलते हैं साहब, खंडवा को बोलते हैं। पश्चिमी निमाड़ किसे बोलते हैं, तो खरगोन को हम बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये पहले एक ही नाम से दोस्तों, निमाड़ के नाम से हम इसको जानते थे, इसीलिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है दोस्तों, हंडिया। तो हंडिया जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ऐतिहासिक स्थल है आपका, मतलब बड़े बड़े घाट भी बने हुए हैं, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, स्नान करने की जो जगह है आपकी, तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पे हंडिया। तो हंडिया हरदा याद रख लोगे, हा से यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहा हूँ, वर्तमान अनुसार नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला था दोस्तों, वो हमारा हरदा जिला था। कौन सा जिला था दोस्तों, हरदा जिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
फिर आता है सर्वाधिक औसत कृषि जोत वाला जिला भी आपका यही है, यानी कि सर्वाधिक औसत जो कृषि होती है ना, जो जोतते हैं वो कहाँ जोतते हैं, आपके हरदा जिले में, ठीक है। फिर आता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हमने बात की दोस्तों, इन्होंने टोटल 4 बार मध्य प्रदेश में हरदा की यात्रा की है ना। हरदा की कितनी बार यात्रा की दोस्तों, 4 बार की। ये की थी 1933 में की थी है ना, ये आपको याद रखना, एक ही साल नहीं की, थोड़े थोड़े बीच में अंतराल में ये आए थे। फिर आता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की हमने बात करी दोस्तों, इन्होंने भी हरदा की यात्रा की थी। इन्होंने एक ही बार यहाँ पे यात्रा की है, वो की थी 1916 में। तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कब की थी दोस्तों, एक बार की 1916 में। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 4 बार हरदा जिले की यात्रा की, ठीक है। हरदा जिला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। फिर अगला आता है दोस्तों यहाँ पे कान्हा बाबा का मेला। अच्छा, कान्हा बाबा का मेला लगता कहाँ है ना, ये तो मैंने ऑप्शन के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कान्हा बाबा का मेला लगता कहाँ है दोस्तों, है ना। वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर कीजिए साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, आइए हरदा जिला इतना ही था आपका, छोटा सा जिला है ना, प्यारा जिला है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट आप बताना चाहे तो कमेंट में कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों अब शेयर कर दीजिए, है ना। ऐसी घड़ी आ गई है दोस्तों एमपी पुलिस की कि हमें आपको शेयर करना ही पड़ेगा, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना पड़ेगा इस वीडियो को जो नहीं पढ़ पा रहे दोस्तों, है ना। यानी कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह नहीं कर पाए उन तक जरूर पहुंचाइए। और आपको वीडियो जो आपने कमेंट की थी नेशनल पार्क की, वो ट्रिक के माध्यम से भी मैं बता दूंगा। दूसरा जो डिटेल के साथ भी आपको बिल्कुल सभी मिलेंगे। एक बार अपने जिले कंप्लीट हो जाए फिर आपका मध्य प्रदेश अच्छे से चलेगा, है ना। और करंट अफेयर भी मैं बिल्कुल कंप्लीट कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब जो एक्स्ट्रा और पॉइंट मुझे मिलते हैं वो भी, बाकी पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ना। ज्वाइन एमसीसी क्लासेस, ज्वाइन एमपी पुलिस 2021। धन्यवाद साथियों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, ऑनलाइन लगाइए ऑफलाइन लगाइए। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।